नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए फिर से मैं आपको नॉलेजल पर लिए चलता हूं और एक विशेष रूप से एक परिस्थिति को आपको बतलाने का प्रयत्न हम इस वीडियो में करेंगे। कारण कि आप सभी जानते हैं कि सूबे बिहार में तमाम वार्डों में जो है अब लमसम वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में चयनित एवं कार्यरत अनुरक्षकों का भत्ता यानी कि मानदेय अब पहुंच चुकी है। लेकिन कुछ जगहों पर पेमेंट हो गई है और कुछ जगहों पर पेमेंट की कार्रवाई शुरू है। जहां पर नलजल अनुरक्षक पूर्ण रूपेण सक्रिय रूप से अगर लगे हुए हैं, उन जगहों पर पेमेंट हो चुके हैं और कुछ जगहों पर पेमेंट ऐसा है जो तुरंत ही हो जाएंगे, लेकिन लगा रहना है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या कुछ है, ये तमाम चीजें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसी वजह से यह वीडियो मैं ला रहा हूं। मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि नलजल अनुरक्षक केवल 2000 रुपए मानदेय प्राप्त करने के लिए वे काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं से यह जिज्ञासा है, कहीं ना कहीं से उनके मनोइच्छा में यह बात है कि आज न कल यह चीज जो है सरकारीकरण हो जाएगा और हमें एक उचित मानदेय प्राप्त होगा या उचित महीना प्राप्त होगा, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सकेगा। इसी आशा में ये नलजल अनुरक्षक जो है अपने 5 से 6 साल का समय निकाल दिए। लेकिन इन नलजल अनुरक्षकों का शोषण और दोहन करने वाले तो बहुत सारे लोग हुए, लेकिन इन्हें सही मार्ग दिखाया जा सके, सही रास्ते पर लाया जा सके, इसका प्रयास बहुत कम ही रूप में हुआ है। कहीं कोई भूमिदाता की बात चला, देखिए आप गुलाब का फूल देखे होंगे, गुलाब के फूल के नीचे जो है कांटा होता है, तो जो चीजें दिखने में सुंदर लगता है वह उतना सुंदर होता नहीं है। बहुत सारे वीडियो में हम लोगों ने यह चर्चा लगातार किया है कि भाई आप भूमिदाता हैं तो ऐसी कानून व्यवस्था नहीं है कि कोई भी भूमिदाता, भूमिदान करने वाला व्यक्ति सरकार से नौकरी का दावा करे, सरकार से नौकरी की मांग करे। ऐसा वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, बहुत सारे ऐसे जो चीजें हैं जो आप लोगों के नजरों के सामने हैं, क्या आप लोग वहां देखे हैं? कहीं पे भी किसी भूमिदाता के परिजनों को नौकरी मिला है? नहीं मिला है। तो क्या नल जल में 1.5 से 2 धुर जमीन देने के बाद नौकरी कोई मांगता है तो सरकार क्या नौकरी दे देगी? नहीं। लेकिन आप स्वयं अपने गुमराह हो रहे हैं, अपने लड़ाई को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अपने लड़ाई को पटल से हटा रहे हैं। सरकार जब ऑलरेडी यह चिट्ठी निकाल करके आपको दे देती है कि आप जमीन निबंधन करिए, अनुरक्षक बनिए, और अनुरक्षक बने, लेकिन जब चाहे तब वह हटा भी सकते हैं। तनिका सा भी गड़बड़ी होगा, आपको हटा दिया जाएगा। आपको नौकरी देने की जो है कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता है। तो ये तमाम चीजें जो है आपके सामने आते हैं। कहीं कहीं लेटर निकले पेमेंट के लिए, तो इस तरीके का लेटर निकले कि ये अनजान में नहीं कर पाए हैं, ये आगे कर देंगे इसलिए इनको पेमेंट। तो ये सब अस्थाई निराकरण नहीं है, कहीं ना कहीं से गुमराहिता का प्रयत्न है। लेकिन अस्थाई निराकरण है, उस रास्ते को ही लोग छोड़ दे रहे हैं। कारण कि बिहार में 80% लोग भूमिदाता ही प्राइवेट जमीन ही दिए हैं। उसमें कुछ लोग चयनित करा लिए हैं, कुछ लोग का चयन नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग चयनित करा लिए हैं वो वैधानिक रूप से अगर लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं से उनका कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होगा। भूमिदाता की बात है, भूमिदाता की भी लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन सभी का वैधानिक रूप देखते हुए अगर लड़ाई आप लड़ते हैं तो कामयाबी जो है आपकी चरण चूमेगी। लेकिन जैसे ही पत्रल से हट करके अगर आप कार्य करते हैं तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। मैं इस पर एक
वरीय अधिकारी से बात किया तो उन्होंने यह बात बतलाया कि अगर आपका संगठन सक्रिय होकर के वैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ती है तो संभवतः आपको उस मुकाम जो आप लोग मन में अपने ठाने हैं, मन में अपने विचार किए हैं, वो चीजें आपको प्राप्त होगी। लेकिन ये दिग्भ्रमण की जो बातें होती है, जहां तहां इस तरीके का बात होता है, इस तरीके का बात होता है कि कोई भी व्यक्ति, वो आपके बात को सुनने वाला चाहे अधिकारी भी यह बात समझने लगते हैं कि यह सब ऐसे ही उलूल जुलूल आवाजें उठाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बतलाते चलूं कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का ये यात्रा निकला है, अगर इसमें भी कहीं ना कहीं से अनुरक्षक अगर अपने शक्ति को दिखावे, अपने प्रदर्शन को दिखावे, अपने उपस्थिति को दिखावे सरकार को, तब कुछ ना कुछ बातें तो सरकार के नज़र में संज्ञान में जरूर जाएगी। जहां भी मीटिंग होता है, ठीक है, हमें मिलने का समय अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिलता है तो हम अगर 10, 20, 50 आदमी अगर उस सभा में पहुंचे हैं, अपने बैनर पोस्टर के साथ पहुंचे हैं, तो उस सभा में जब हम जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, उस सभा में हम अपने उपस्थिति को दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री का ध्यान जो है उस पर आकृष्ट जरूर होगा। तो ये काम करने की चीज़ है और उचित मांग रखने की चीज़ है। अगर उचित मांग आप नहीं रख पाते हैं और उचित मांग नहीं कर पाते हैं तो ये क्या बात है। और हम आपको बतलाते चले कि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले अगर कोई चीज सरकार के तरफ से नल जल अनुरक्षकों पर फैसला नहीं आया तो फिर समझिए कि ये फिर 5 साल के बीच में होगा कि नहीं होगा कुछ एथेंटिक चीज, इस पर सोचना भी गैर मुनासिब हो जाएगा। और यह जो आपको 5-6 साल का समय बचा है, इस 5-6 महीने का जो समय बचा है, इसमें आपको काम करने की ज़रूरत है, इसमें आपके यूनिटी को दिखाने का ज़रूरत है। और इसमें खास करके अभी मुख्यमंत्री जो यात्रा पर निकले हैं, इस यात्रा में अपने उपस्थिति को दिखाने का ज़रूरत है। मैं आपको एक और बात बतला देना चाहता हूं कि ऐसे मुजफ्फरपुर में जो है 27 तारीख को मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, उसमें मैं मुजफ्फरपुर जिला के और अगल बगल के जिला के लोगों को खास तौर से कहना चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पहुंच करके अपने बैनर पोस्टर के साथ अपने उपस्थिति को जरूर दिखाइए। नीतीश कुमार के नज़रों में यह बात जरूर आनी चाहिए कि अनुरक्षक आखिर है कौन, अनुरक्षक क्या है, क्या कुछ है। और जो भी भ्रमण है, ये भ्रम जो फैला हुआ है, वो भ्रम टूटे और इस तरीके का नारा भी आप लोग बनाएं। और अगर हमसे फ़ोन पर संपर्क करेंगे तो हम कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बतलाएंगे। कारण है कि सरकार का खिलाफ करके कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। बाद में जैसी बात होगी, सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, सरकार आपकी बातें नहीं मानेगी, उस परिस्थिति में विरोध होगा। लेकिन अगर आपको मांग रखना है, आपको अपना मांगना है तो सरकार से मांगना होगा। सरकार को यह विश्वास होना चाहिए कि ये लोग जो हैं हमारे लोग हैं और इनका काम करना ज़रूरत है। बाकी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और सुबह बिहार में जो मुख्यमंत्री का भ्रमण हो रहा है, उस भ्रमण में कहीं ना कहीं से अपने उपस्थिति को दिखाने का प्रयास कीजिए। और ख़ास तौर से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो 1153 लेटर से वह चाहे वह सचिव चुने गए हों या वार्ड सभा लगाकर वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा ही जो अनुरक्षक का चुनाव किया गया है, ये तमाम लोग एक वैधानिक अधिकार को, चाहे वह भूमिदाता हो या सरकारी जमीन धारी हो, वो कोई भी हो, वे तमाम लोग जो 1153 से चयनित लोग हैं, वे लोग एक सिस्टम से लड़ाई लड़े, एक यूनिटी में आकर के खड़े हो। वो अगर चयनित हो गए हैं तो उनका एक वैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को पहचाने और रास्ता को गुमराहिता में नहीं भरे। और गुमराहिता में भरिएगा तो अपने तो डूबिएगा ही और साथे साथे और लोग भी डूबेगा। इसलिए चीजें जो निकल करके सार्वजनिक रूप से आनी चाहिए, वह वैधानिक होनी चाहिए। बाकी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।